हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 17 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कुमारी कमला ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, कुमारी कमला का जो संबंध है ना, ये कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कथक ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुमारी कमला को जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये जो है कब दिया गया था। तो देखिए, दीपक मजूमदार को जो है 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अन्नपूर्णा देवी ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है। तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले तो ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सुरबहार, जिन्हें जो है बेस सितार भी कहा जाता है, उनकी जो है ये वादिका थी। तो सुरबहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी का जो है मूल नाम पूछा जाता है। तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी का जो मूल नाम था ना, ये आपका रोशनारा खान था। इसके अलावा अन्नपूर्णा जो नाम है इन्हें किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, मैहर एस्टेट के महाराजा बृजनाथ सिंह के द्वारा जो है अन्नपूर्णा देवी को अन्नपूर्णा का जो वो नाम दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बास्केटबॉल में एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, बास्केटबॉल गेम की बात कर ले तो एक टीम में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एनबीए के नियमों के अनुसार बास्केटबॉल टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना, वो आपके 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जो आपके कोर्ट पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो देखिए कोर्ट पर जो आपके 5 खिलाड़ी खेलते हैं, और ये जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं ना, वो आपके सब्स्टिट्यूट जो है वो होते रहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मैदान पर जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बेसबॉल गेम की बात कर ले तो देखिए, बेसबॉल में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा फुटबॉल, सॉकर, क्रिकेट या फिर हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9, नेटबॉल में आपके 7, पोलो में जो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, ब्रिज में आपके 2 खिलाड़ी, आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मर्डेका जो कप है ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, मर्डेका जो कप है ना, ये आपका फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए, मर्डेका कप जो है ये आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया एट रिस्क मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शन एंड मिस एडवेंचर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, इंडिया एट रिस्क पुस्तक ये जो आपका जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो जसवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में प्रथम बार जो जनगणना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, भारत में प्रथम बार जो जनगणना है ना, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में जो वो किया गया था। तो 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में पहला नियमित जो जनगणना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए, नियमित जो जनगणना है ये आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में जो ये शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक किस्म की जो प्रथम जनगणना है ना, ये कब और किस देश में कराया गया था। तो देखिए, आधुनिक किस्म की जो प्रथम जनगणना है ना, ये 1790 में पहली बार जो ये आपका अमेरिका देश में कराया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात कर ले तो देखिए, भारत में 2011 की जो जनगणना था ना, ये आपका 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्रता के बाद जो 2011 की जनगणना था वो आपका 7वीं जनगणना था। यानी जो आपका स्वतंत्रता के बाद
बाद पहली जनगणना कब हुआ था, तो ये आपका 1951 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2022 में जो है नोबेल प्राइज जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए मेडिसिन का 2022 में जो नोबेल प्राइज है ना, ये स्वंत पाबो को दिया गया है। तो स्वंते पाबो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साहित्य में यानी लिटरेचर में नोबेल प्राइज 2022 ये जो है किसे दिया गया है, तो ये आपका एनी एर्नेक्स को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भौतिकी में आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो देखिए 2022 में भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है ना, ये आपके एलन एस्पेक्ट, जॉन एन क्लोजर, एंटोन जिलिंगर, इनको जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है। केमिस्ट्री की बात कर ले तो देखिए रसायन में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ये आपके कैरोलिन बटोरजी, मार्टिन मेल्डल और बैरी शार्पलेस, इनको जो वो केमिस्ट्री में जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र की बात कर ले तो अर्थशास्त्र में बे एन एस बनार्के को, डगलस डब्ल्यू को, डायमंड और फिलिप एच डाइबिक को जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है थीम पूछी गई थी। तो देखिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आपका विषय रहा था ना, ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग रहा था। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2021 का थीम क्या रहा था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का जो थीम है ना, ये आपका योगा फॉर वेलनेस रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो ये कब मनाया गया था। तो देखिए पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, ये आपका 2015 में मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय बजट 2023 में 2023-24 में जो है भारत का सांकेतिक जीडीपी ये जो है कितने % की दर से जो है बढ़ने का जो अनुमान है ना, वो लगाया गया है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2023 में 2023-24 में जो है भारत का सांकेतिक जीडीपी जो है ये 10.5% की दर से बढ़ने का जो है अनुमान लगाया गया है। तो 10.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2021-22 की बात कर लें तो 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी का जो है 14.4% की दर से जो है बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर ले तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने ये अनुमान लगाया है कि 2023-24 में भारत का जो जीडीपी होगा ना, वो आपका 6 से लेकर 6.8% बढ़ने का जो है वो अनुमान लगाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मध्यस्थता विधेयक 2021 यानी मेडिटेशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता की जो कार्यवाही है ना, इसको कितने दिन तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए मेडिटेशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता की जो कार्यवाही है ना, वो 180 दिन यानी 6 महीने तक जो वो बढ़ाया जा सकता है। तो 180 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में जो है गरीबी का जो वो उच्चतम दर पाया गया है। तो देखिए नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो गरीब जनसंख्या वाला राज्य है ना, वो आपका बिहार राज्य है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पायदान की बात कर ले तो ये आपका झारखंड राज्य है और थर्ड पायदान पे जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम गरीब वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जूल का उष्मीय नियम जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जूल के उष्मीय नियम को जो है जूल का प्रथम नियम यानी जूल लेंज नियम जो वो कहा जाता है। और इस नियम के अकॉर्डिंग किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल का जो है समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वो होता है। आप मैथमेटिकल में पढ़े हुए मैथमेटिकल टर्म में कि H इक्वल टू क्या होता है, तो I² RT होता है। और यही जो आपका जूल का उष्मीय नियम है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पेड़ पौधे में पत्ते के हरे भाग को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पेड़ पौधे में जो आपके हरे भाग होते हैं ना, पत्ते के हरे भाग, उसे जो है क्लोरोफिल या फिर हरित लवक कहा जाता है। तो क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पत्ती की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या होती है, तो इसे जो है एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस जिले में है। तो देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है।
और सिक्किम में भी जो है किस जिले में स्थित है, तो सिक्किम में आपका मंगन डिस्ट्रिक्ट और आपका ग्यालसिंग जिले में स्थित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसे शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वधावन जो बंदरगाह यानी जो आपका वधावन जो पोर्ट है ना, ये कहाँ पर है। तो देखिए वधावन पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका पालघर जिले में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए एक वर्ष में होने वाले जो मौसमी परिवर्तन होते हैं ना, उसे जो है मानसून कहा जाता है। तो मानसून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुइपर बेल्ट ये जो है किस ग्रह के चारों तक जो है ये फैला हुआ है। तो देखिए ये जो आपका कुइपर बेल्ट है ना, ये आपका वरुण जिसे आप इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, इनके चारों तरफ जो वो फैला हुआ है। तो वरुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खजुराहो ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए खजुराहो की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है ना, ये 885 एडी से लेकर 1085 एडी के मध्य जो है ये चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में जो वो शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि केसरी जो न्यूज़पेपर था ना, इसके संपादक यानी किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए केसरी न्यूज़पेपर की बात कर ले तो ये आपका एक मराठी अखबार था जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में इसकी जो शुरुआत है वो आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो किया गया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वंदे मातरम पत्रिका के बारे में। तो देखिए वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक थे ना, ये अरविंद घोष थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अल हिलाल पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था ना, ये भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शासक ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, यानी देव के पुत्र होने की जो उपाधि है ना वो धारण किया गया था। तो देखिए कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो है देवपुत्र यानी शाहनशाही की जो उपाधि है ना वो धारण की थी। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वंश पूछ ले तो कुषाण वंश फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जयपुर का हवा महल जो है ये किसने बनवाया था। तो देखिए जयपुर का जो हवा महल है ना, ये राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जयपुर हवा महल की इमारतें में कितने मंजिलें हैं ये पूछा जाता है। तो इसमें आपके 5 मंजिलें हैं, और ये जो है किसके तर्ज पर बनाया गया था, यानी जो हवा महल का जो निर्माण है ना ये किसके तर्ज पर जो है वो बनाया गया था। तो ये आपका खेतड़ी महल यानी जो आपका राजस्थान में झुंझुनू जो महल है ना, इसकी बनावट से प्रेरित होकर जो है 1799 में जयपुर का हवा महल का जो निर्माण है ये राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हवा महल के वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए हवा महल का जो डिज़ाइन है ना, ये आपके लालचंद उस्ताद के द्वारा किया गया था। और जयपुर के हवा महल में जो है कितने झरोके यानी जो आपके छोटी छोटी खिड़कियां, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए हवा महल में जो आपके 953 जो है वो खिड़कियां हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इल्बर्ट बिल ये जो है किस समय जो है ये किस समय वासराय कौन था, यानी जब इल्बर्ट बिल आया था ना उस समय भारत का वासराय कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1883 में वासराय रिपन के कार्यकाल के दौरान जो है इल्बर्ट बिल को जो वो लाया गया था, और यही शायद प्रश्न पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल को जो वो कब लाया गया था। तो 1883 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर वासराय पूछा गया था तो ये आपका रिपन के कार्यकाल के दौरान जो है ये लाया गया था। तो वासराय में आपका लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इल्बर्ट बिल को जो है पारित कब किया गया था। तो ये आपका 25 जनवरी 1884 को जो है इसे पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस अनुच्छेद के तहत
सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर जो है अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को जो है स्थापित करने का अधिकार है। तो देखिए अनुच्छेद 30(1) के तहत जो है अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का जो वो अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 30 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना ये जो आपका अनुच्छेद 29 में बताया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा भारतीय दर्शन का जो है भाग नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय दर्शन के जो आपके दो भाग होते हैं, पहला आपका आस्तिक, सेकंड आपका नास्तिक होता है। अगर मैं आस्तिक की बात कर लूँ तो आस्तिक में जो है आपके दर्शन वेद के जो आपके 6 जो है वो आपके विध होते हैं, जिसमें पहला आपका न्याय, सेकंड आपका वैशेषिक, थर्ड आपका सांख्य, फोर्थ आपका योग, फिफ्थ आपका मीमांसा, सिक्स्थ आपका वेदांत होता है। और वेदांत जो होता है वो सबसे प्रमुख होता है। नास्तिक की बात कर ले तो नास्तिक में आपके दर्शन वेद में जो आपके 3 होते हैं, एक आपका चार्वक, सेकंड आपका जैन और थर्ड आपका बौद्ध होता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है भाग नहीं है पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।